2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। 2023 में युवाओं को साधते हुए बीजेपी ने सत्ता की कुर्सी तक का सफर तय किया। 2023 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की और उनकी जीत के पीछे सबसे बड़ा योगदान था प्रदेश के युवा बेरोजगारों का, क्योंकि उन्होंने उनसे वादा किया था कि समय पर रोजगार मिलेगा, पर्याप्त रोजगार मिलेगा, साथ ही युवाओं की आवाज भी सुनी जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे लगता है कि भजनलाल सरकार युवाओं की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। जी हां, इस समय प्रदेश में लगभग आधा दर्जन मांगों को लेकर प्रदेश के युवा लगातार सीएम भजनलाल शर्मा से मांग कर रहे हैं, लेकिन भजनलाल सरकार है कि सुनने का नाम तक नहीं ले रही है। आज हम कुछ मांगों का यहां जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि एक बार फिर से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और जब भी विधानसभा शुरू होती है तो चाहे वो आम जनता हो या युवा हो, उनको उम्मीद होती है कि विधानसभा में उनके मुद्दों को उठाया जाएगा और उनकी समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा। ऐसे में युवाओं को उम्मीद है कि उनकी मांगों को लेकर विधानसभा में विपक्ष के द्वारा पुरजोर तरीके से उनकी आवाज को बुलंद किया जाएगा ताकि भजनलाल सरकार तक उनकी मांगे पहुंच सके। यहां कुछ मुद्दे हैं जिनका हम जिक्र करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे हॉट इशू है एसआई भर्ती पेपर लीक प्रकरण। आपको बता दें कि 2021 में हुई यह भर्ती परीक्षा के दिन से ही विवादों में रही। भजनलाल सरकार जब सत्ता में आई तो एसआईटी का गठन किया, जांच कराई, 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई पकड़े गए तो कई बड़े मगरमच्छ भी एसओजी की गिरफ्त में आए, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। अभी तक भी भर्ती को रद्द करने का फैसला भजनलाल सरकार नहीं ले पाई है, जिसके चलते प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों में आक्रोश है और अभी भी युवा चाहते हैं कि भजनलाल सरकार उनकी मांग को सुने और भर्ती को रद्द करने का फैसला ले। ऐसे में इस बार विधानसभा में यह मुद्दा काफी छाया हुआ रहता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करेंगे एक वो मुद्दा जो भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही जो फैसला लिया था, वो था शिक्षक भर्ती लेवल 1 में महिला आरक्षण 50% करना। हमने देखा था कि इस आदेश का विरोध सड़कों पर हुआ, हर जिले में यह आंदोलन गया। भजनलाल सरकार से युवाओं ने मांग की कि लेवल 1 के अभ्यर्थियों के पास सिर्फ एक ही मौका होता है, उसमें भी यदि 50% महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाएगा तो ऐसे में प्रदेश के युवा बेरोजगारों के साथ नाइंसाफी होगी। लेकिन लगता है कि यह आवाज भी भजनलाल सरकार तक नहीं पहुंच पा रही। अब बात करेंगे यहां पर प्रदेश में 25 साल बाद निकाली गई एक ऐसी भर्ती जिसमें राजस्थान जीके का वेटेज कम होने के चलते प्रदेश के लाखों युवा भजनलाल सरकार से मांग कर रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 25 सालों के बाद राजस्थान में निकाली गई है। लगभग 52,000 से ज्यादा पदों पर यह भर्ती होगी, लेकिन राजस्थान जीके का वेटेज कम होने से परीक्षार्थियों के मन में डर सता रहा है कि राजस्थान जीके का वेटेज कम होने से बाहरी राज्य के युवा इस भर्ती परीक्षा में बाजी मार सकते हैं और राजस्थान के युवाओं को नुकसान हो सकता है। ऐसे में युवा हर स्तर पर अपनी इस मांग को उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं भजनलाल सरकार उनकी सुनेगी और उनके साथ न्याय होगा। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में निकाली गई भर्ती। देखिए, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जो भर्तियां निकाली गई हैं उनके पदों को लेकर इस समय घमासान छिड़ा हुआ है। प्रदेश के युवा बेरोजगार इन पदों से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि भजनलाल सरकार के द्वारा निकाली गई इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी तो युवा बेरोजगारों को राहत मिलेगी, क्योंकि इससे पहले जब भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के भर्ती निकाली गई है उसमें पदों की संख्या लगभग 7 से 10,000 के बीच में रही है। ऐसे में इस बार महज 2,000 से 2,500 के बीच में इनकी पदों की संख्या है, जिसके चलते प्रदेश के युवा बेरोजगारों में आक्रोश नजर आ रहा है और वह भजनलाल सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन दोनों ही भर्तियों में पदों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि युवाओं के सरकारी नौकरी लगने का सपना पूरा हो सके। अब एक वो मांग है जो कहें कि गहलोत सरकार के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये गलती की थी, वो थी संविदा पर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती निकालना। देखिए, 2022 में जब संविदा पर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती निकाली गई थी उस समय राजस्थान की सड़कों पर एक संग्राम देखने को मिला था, जिसके बाद गहलोत सरकार बैकफुट पर आई थी और भर्ती को नियमित किया गया था। अब वही गलती भजनलाल सरकार दोहरा रही है। 837 पदों पर कंप्यूटर अनुदेशक की संविदा पर भर्ती निकाली गई है,
जिसका पुरजोर विरोध इस समय राजस्थान में देखने को मिल रहा है और राजस्थान का युवा बेरोजगार पत्र लेखन अभियान के जरिए पक्ष, विपक्ष और निर्दलीय विधायकों तक पहुंच रहे हैं कि उनकी आवाज को उठाया जाए। ये वो मांगे थी जो इस समय राजस्थान में सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। हर मंत्री, हर अधिकारी, हर विधायक के पास इन मांगों को लेकर जानकारी है, लेकिन बोलना कोई कुछ नहीं चाहता। यहां तक कि सीएम भजनलाल शर्मा भी इन मांगों से अवगत हैं, लेकिन उनके द्वारा भी कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में प्रदेश के युवा बेरोजगारों को उम्मीद है कि इस बार विधानसभा में इनकी मांगों को न सिर्फ उठाया जाएगा, साथ ही इनकी समस्याओं का समाधान भी करवाया जाएगा, जिससे संघर्ष कर रहे इन युवा बेरोजगारों को इंसाफ मिल सके। एजुकेशन नगरी के माध्यम से हमने कोशिश की है कि विधानसभा बजट सत्र से पहले युवाओं की इन मांगों को एक बार फिर से सरकार के पटल पर रखा जाए, जिससे युवाओं की इन मांगों का कोई न कोई फैसला हो पाए। ऐसे में अब देखना होगा कि युवाओं की इस आवाज को भजनलाल सरकार कब तक सुनती है और कब तक इन मांगों का समाधान हो पाता है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।